फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हो, सिर्फ 5 सेटिंग आप कर देना अपने फेसबुक में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, यानी कि पैसे आप कमा पाएंगे। अगर आप उन 5 सेटिंग को नहीं सीखते हैं तो फेसबुक से आप पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि 2025 में बहुत कुछ बदलने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर कर रहा हूं। उन 5 सेटिंग को अभी इसी वक्त अपने फेसबुक में कर लो, ताकि आप आने वाले टाइम में फेसबुक से बढ़िया पैसे कमा सको एवं 2025 में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, फेसबुक से पैसे कमा पाएंगे। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड। तो टाइम की देरी ना करते हुए हम चलते सीधे मोबाइल के स्क्रीन पे, फुल प्रोसेस सिखाते हो बताते हैं। है गाइस, फाइनली मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहां पर देख सकते हैं फेसबुक है। अब फेसबुक के सिर्फ और सिर्फ 5 सेटिंग है। अगर आप लोग समझेंगे नहीं, और आप लोगों में से 99% लोग सारी सेटिंग नहीं करते हैं, 1% लोग कर लेते हैं, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती और हमेशा वो सक्सेस होते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है फेसबुक अकाउंट। सबसे पहले फेसबुक अकाउंट की अगर बात करें तो फेसबुक अकाउंट अगर आप बनाते हैं भाई, उसमें किन किन गलतियों को आप करते हैं, अगर वो गलती सुधार लेते तो ही आप पैसा कमा पाएंगे, वरना पैसा नहीं कमा पाएंगे। वो क्यों नहीं कमा पाएंगे? सबसे पहले आपका जो फेसबुक अकाउंट नंबर 1 पे है, तो फेसबुक अकाउंट आपका ओरिजिनल नाम से बना होना चाहिए, ओरिजिनल नाम से। अब आप सोच रहे होंगे यार ओरिजिनल नाम से, भाई आपने तो बताया था बहुत सारे फेक अकाउंट बना लो शेयरिंग वगैरह के लिए। जी हां दोस्तों, मैंने बताया था, लेकिन आपको एक क्यों करना है, जितने भी आपके पेजेस हैं, बाय द वे आप 10 पेज पे काम करते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक आपका ओरिजिनल अकाउंट रहेगा। ये ओरिजिनल जो अकाउंट रहेगा, सबके एसेस यहां पर आपके पास रहेंगे। अगर आपका ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट नहीं रहेगा तो कभी भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो सकता है, और फिर उसके बाद में क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, तब आपका अकाउंट ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। और इन सब का प्रोसेस क्या होता है, कौन सी चीज ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले ये 5 पॉइंट है। एक होता है अकाउंट, नंबर 2 पे होता है अकाउंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से, फिर उसके बाद में आता है फैक्टर ऐप ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है डीओबी, फिर उसके बाद में आता है कंटेंट सेम। इन 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 5 चीजें वो होती क्या है, अपना फेसबुक अकाउंट एक बार ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं। यहां पर मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया। अब फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद में यहां पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर क्लिक करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरा डीपी लगा हुआ है, ठीक है। जब आपका कोई अकाउंट होता है वहां पर आपका ओरिजिनल डीपी लगा होना चाहिए, और बैकग्राउंड में भी आपका ओरिजिनल नाम वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पर है, ठीक है, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है, अगर आपका इस टाइप का ओरिजिनल अकाउंट है तो उस पे आप अपने पेज रख सकते हैं। कभी भी आपके प्रोफाइल में अगर दिक्कत नहीं होगी तो आपका पेज सेफ रहेगा। अब इससे आपका फायदा क्या क्या है, अगर ओरिजिनल प्रोफाइल है तो कभी भी आपकी प्रोफाइल डिसेबल नहीं होगी, और कभी भी आपकी प्रोफाइल लॉक नहीं होगी, और कभी भी आपकी प्रोफाइल हैक भी नहीं होगी। अगर हैक हो जाएगी तो रिकवर हो जाएगी। रिकवर कैसे करते हैं उसका प्रोसेस बाद में समझा दूंगा। तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया, अब इतना तो आपके समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इधर। इधर क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट यानी पैन कार्ड या आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस, तो आधार कार्ड तो नहीं लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, तो उससे आपकी वेरीफाइड होना चाहिए। अगर वेरीफाइड है तो कभी भी आपकी आईडी लॉक होती है, हैक होती है, रिकवर करने में फेसबुक टीम आपकी मदद करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, यहां पर जाते हैं, कुछ इस तरीके का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आपको यहां पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करेंगे,
यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला। अब सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर एक और ऑप्शन दिखता है आपको, सेटिंग वाला, ठीक है। यहां पर इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर एक ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल वाला, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल पे आप एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया यहां पर देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर लगा हुआ है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ है। तो यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में जो आपके है वो वाली रहनी चाहिए और यहां पर आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों इंक्लूड रहना चाहिए, यानी दोनों जुड़े रहना चाहिए। जो आपके पास होना चाहिए, आपके फोन में लॉगिन रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करते कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर देख सकते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, यहां पर देख सकते हैं कंफर्म्ड है, यानी कि हमारा जो अकाउंट है ये पैन कार्ड या हमारे वोटर कार्ड या हमारे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड किया गया है। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें आपकी होंगी। अगर आपका जो पेज है उसमें आप बीएम अकाउंट, बीएम जो होता है आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा और आप अपने पेज में अगर बिजनेस मैनेजर लगा करके रखते हैं तो आपका पेज कभी भी जिंदगी में कोई हैक नहीं कर पाएगा। वो कैसे लगाते हो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। वो आप जाएंगे मेटा बिजनेस सूट में और मेटा बिजनेस सूट में जाकर के वहां पर आप लगा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया। अब मेरी आईडी अगर कभी भी लॉक हो जाएगी तुरंत आइडेंटिटी हमारी कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी आप इसको बोल सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड है, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया। अब यहां पर हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। यहां पर अब यहां पर क्या था, यहां पर ये आपका हो गया फेसबुक अकाउंट, यानी ओरिजिनल नाम वगैरह से होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल आपकी डीपी लगी होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप। अब यहां पर आ जाते हैं, क्लिक करते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहीं पर थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब यहां से इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा बैक करते हैं, एक स्टेप बैक करते हैं, एक स्टेप और बैक कर लेते हैं। जैसे बैक करते हैं यहां पर आ जाता पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है चेंज पासवर्ड, यहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहां पर आता है सेव लॉगिन और यहां पर देख सकते हैं एडवांस प्रोटेक्शन हमारा ऑन है। अगर एडवांस प्रोटेक्शन ऑन है तो आपका पेज हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है, यहां पर हम क्लिक करते हैं, यहां पर जाते हैं, यहां पर आपको डालना होता पासवर्ड। अब हम पासवर्ड एक बार डाल लेते हैं, करेंगे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहां पर देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। अब यहां पर हमारी जीमेल पर एक ओटीपी गया, ठीक है, हमारी जीमेल पर एक ओटीपी गया, उसको हम क्या करेंगे, डाल लेंगे। अब यहां हम अपना जीमेल एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मेरा ये जीमेल ओपन हो रहा है, यहां पर देखेंगे हमारा जीमेल ओपन होगा तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक कोड आया हुआ है। इस कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी करके फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब कोड डालकर जैसे हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ऑथेंटिकेटर ऐप भी मैंने लगा रखा है। अगर कभी भी कोई लॉगिन करेगा दिक्कत आएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन आपको गूगल से डाउनलोड करना होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। यहां पर इसको इनेबल कैसे किया जाता है, इसको इनेबल करने के लिए आपको यहां पर एक बारकोड दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बारकोड दिया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है दूसरे वाले एप्लीकेशन से। वो वाला प्रोसेस मैं एक बार सिखाऊंगा अभी, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप पे यहां पर मैसेज कर सकते हैं या यहां पर आपको कोड वगैरह लिख करके रख लिए जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक आता है सिक्योरिटी बैकअप कोड, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्या होता है, एक अलग ही आता है, अलग से की जो है बाय करना पड़ता है, तो उसके लिए इतना जरूरत हमको पड़ती नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं और ट्रस्ट डिवाइस यहां पर देख लेंगे। ट्रस्ट डिवाइस में सिर्फ आपके डिवाइस होने चाहिए, दूसरे के डिवाइस भैया नहीं होने चाहिए। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो भी हमारे हैं
ये हमारे ही अकाउंट है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं हमने ही लॉगिन किया, 4 जगह पर लॉगिन है। अब यहां पर आपको थोड़ा और बैक कर लेना, यहां पर इतना आपकी समझ में आ गया होगा। यहां पर नंबर डाल के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर और ये दोनों चीजें आपको जरूर लगा लेना है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में आप पछताएंगे, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा हम बैक करते हैं, थोड़ा और बैक कर लेते हैं। यहां पर एक बार और दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहां पर ये क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहां पर देखेंगे हमारा ये ऑन है। यहां पर माई ऑथेंटिकेटर ऐप है, यहां पर क्लिक करते हैं। यहां पर जैसे क्लिक करते हैं यहां पर चाहें तो हम रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आते हैं, और चाहें तो इसको हम हटा भी सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम इसको हटाएंगे नहीं। तो आप लोग लगा लेना इस तरीके से, ठीक। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव आता हूं कभी कभार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पर मेरे से आप बात कर सकते हो। मैं हर संडे लाइव आता हूं, ठीक है। अगर आप मेरा फेसबुक लाइव क्लास कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एवं मेरे सीख सकते हो। 0 से एडवांस लेवल तक का फुल प्रोसेस सिखाया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, फिल कर लो, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, या आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम में जाकर के। तो यहां पर थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ा और बैक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका अकाउंट कहां कहां लॉगिन है। आपके पास पेज बहुत सारे रहते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखेंगे हमारा जो डिवाइस है, यहां पर देख सकते हैं बता रहा है कि हमारी जो प्रोफाइल है 4 जगह लॉगिन है, यहां पर देख सकते हैं। अगर आपके ए जो है डिवाइस नहीं है, यानी आपका फोन लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है और लॉगिन है, तो यहां से आप सिलेक्ट करके यहां से आपको लॉग आउट मार देना है, ठीक है, समझ गए। यहां से क्या कर देना, आपको लॉग आउट मार देना है और फिर उसके बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना है, समझ गए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ऐप ऑथेंटिकेटर, ये सारी चीजें लगा लेना है। और आपको अपने पैन कार्ड से वेरीफाई कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रोफाइल को। वो कैसे करेंगे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर इतना प्रोसेस हो गया। अब यहां पर देखो और क्या था, यहां पर आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे वही रहना चाहिए। यहां पर थोड़ा बैक करते हैं, यहां पर बैक करते हैं, यहां पर और बैक करते हैं। यहां पर पर्सनल डिटेल जो आपका है, ठीक है, यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप क्लिक करके अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो यहां से एक एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए अगर आपका ओरिजिनल फोटो नहीं लगा आपकी प्रोफाइल पे, डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नाम नहीं है, तो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई आपकी प्रोफाइल नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना प्रोफाइल बहुत ही जरूरी है, नहीं तो प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाएगी और जितने भी आपके पेज हैं सारे के सारे चले जाएंगे अगर प्रोफाइल आपकी लॉक हो गई। इसलिए आप ओरिजिनल एक प्रोफाइल बनाओ, उस पे पेज के एसेस रखो, उस वाले प्रोफाइल से आपको कभी भी वीडियो में अपलोडिंग नहीं करनी है। आप एसेस देकर के रखो दूसरे प्रोफाइल पे, उससे आपको वीडियोस को अपलोड करना है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी ना। शायद ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो इन सारी चीजों को आपको 2025 में ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। यहां पर और थोड़ा बैक करते हैं। अब यहां पर एक चीज है सेम कंटेंट, ठीक है, यहां पर है कंटेंट सेम। अब कंटेंट सेम का मतलब ये होता है जो आपकी प्रोफाइल है, आपका जो डीपी लगा हुआ है उसी के रिगार्डिंग आपकी खुद की कुछ पोस्ट वगैरह भी रहनी चाहिए और खुद आपके वीडियोस भी रहने चाहिए, कुछ रील्स भी रहनी चाहिए, बेशक 2 4 5 ही हो उस प्रोफाइल पे होनी चाहिए, ताकि अगर दिक्कत आएगी तो रिकवर करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। इन 5 चीजों को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आप फेसबुक से पैसे कमा पाएंगे। आपकी फेसबुक जो है जिंदगी बना देगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल सेफ रहेगी तो आप काम कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा बताने का मकसद था। बाकी कॉपी पेस्ट कंटेंट पे कैसे काम करते हैं, वीडियोस कैसे उठाते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर मेरे से बात करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव आता हूं, वहां पर मेरे से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वेरीफाइड कैसे करेंगे, वो थोड़ा प्रोसेस आपको हम बता देते हैं। यहां पर मैंने अपना दूसरा प्रोफाइल ओपन कर लिया। अब दूसरा प्रोफाइल ओपन कर लिया है तो यहां पर क्लिक करेंगे इन 3 लाइनों पे, यहां पर जाते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, यहां पर क्लिक कर लेते हैं सेटिंग पे।
जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहां पर जाते हैं अपने पर्सनल डिटेल में और पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में जाते हैं यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, यहां पर आ जाते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, यहां पर कंफर्म योर आइडेंटिटी। यहां पर आपको क्या है, अगर प्रोटेक्ट योर अकाउंट तो 2 फैक्टर ही मांगेंगे, यहां पर इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको कंट्री अपना सिलेक्ट कर लेना है, तो आई लव माई इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया से हूं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहां पर हमारा इंडिया है, इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में यहां पर क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर हमारा ऑफ है, तो इसको हम पहले लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद में आपको यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको आईडी अपलोड करना होता है और क्या करना होता है, आपको अपना एड्रेस डालना होता है, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पे वही एड्रेस डालना है। और फिर उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड का फोटो खींचने के लिए बोलेगा, फिर आपको सबमिट कर देना है, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर सबमिट कर देते हैं, उसके 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, आपका आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो। हालांकि 24 से 48 घंटे टाइम फेसबुक टीम बोलती है, लेकिन लगता 10 से 15 मिनट ही हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। अगर वीडियोज हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियोज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।